नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आरएसएस और चीन के बीच कोई सीक्रेट डीलिंग चल रही है? क्या भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पने को संघ का समर्थन हासिल है? क्या भारत के वीर जवानों को डोकलाम में बेरहमी से मारने वाले चीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये तमाम सवाल इसलिए उठे हैं कि लाल लाल आंख दिखाने चले मां भारती के सपूत चीन के आगे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको पता ही है कि चीनी प्रतिनिधियों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात पर भाजपा के लोग कैसे बिलबिला उठते हैं। वैसे भी भाजपा और संघ अगर सबसे ज्यादा किसी से चिढ़ते हैं तो वामपंथियों से। लेकिन अब वही भाजपा और आरएसएस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे तो किसी की बोली नहीं फूट रही है। कोई नहीं कह रहा है कि लाल लाल आंख क्यों नहीं दिखाते। यह बात इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन के कई राजनयिकों ने दिसंबर के महीने में नागपुर संघ मुख्यालय का एक सीक्रेट दौरा किया है। सीक्रेट इसलिए कि इसकी जानकारी न सरकार ने दी, न संघ ने दी और ना ही चीनी प्रतिनिधि मंडल ने दी। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको बता दें कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल भारत में जब किसी संस्था का दौरा करता है तो भारत सरकार को पहले से इसके बारे में बताना होता है। निश्चित तौर पर चीनी प्रतिनिधि मंडल ने भी इसकी सूचना दी होगी, इसकी इजाजत ली होगी। वैसे भी कहते हैं कि असल सरकार तो संघ चला रहा है और मोदी को केवल संघ का एजेंडा लागू करने के लिए बैठाया गया है। लेकिन ना तो मुलाकात से पहले सरकार, संघ या चाइना टीम इसके बारे में कोई बयान जारी करती है और ना ही मुलाकात के बाद कोई बयान देते हैं, तीनों में से कोई भी। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब मोदी चीन की विस्तारवादी नीतियों के आगे घुटने टेक देने के तीखे आरोपों का सामना कर रहे हैं। वो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा पेश करता रहता है। भारत के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर ड्रैगन कब्जा कर चुका है। यह आधिकारिक है। खुद विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में लिखित में यह जानकारी दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के हवाले कर दी है। इस तरह से देखा जाए तो भारत की कम से कम 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हथिया रखी है। आपको याद हो तो तवांग में सीमा पर चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके अलावा अगस्त 2023 में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया था कि चीन ने एलएसी के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे तत्काल खाली कराए जाने की जरूरत है। लेकिन मोदी कहते हैं कि ना कोई हमारी सीमा में आया है और ना ही कोई कब्जा है। जबकि 2021 में राहुल गांधी ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर तक चीन ने 101 घर बना लिए। इसके जरिए बताया गया था कि सारी चू गांव में जो घर नवंबर 2020 को नजर आ रहे थे वो 26 अगस्त 2019 को बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा 2022 में अगस्त के आखिरी हफ्ते में लद्दाख के करगिल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है और एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन ने यहां जमीन कब्जाई हुई है। चीन ने कुछ दिनों पहले ही एक नक्शा जारी किया था। इसमें अक्साई चिन्ह को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। इस नक्शे को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं है। ऐसे गंभीर आरोपों के बीच चीन का प्रतिनिधि मंडल आरएसएस मुख्यालय का दौरा करता है और संघ दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता है। भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता करने वाले चीन को लेकर संघ परिवार की आंखें गुस्से से लाल होने की बजाय प्यार से गुलाबी हो जाती हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि चीन और नागपुर संघ मुख्यालय में इस मोहब्बत की वजह क्या है? इसके पहले संघ चीन की तीखी आलोचना किया करता था, लेकिन भारत की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा किए जाने के बाद
संघियों का खून पानी हो गया है, पानी नहीं हो गया है। संघ चीन के नेताओं को शरबत पिला रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है कि सीक्रेट मीटिंग में बात क्या हुई, लाल लाल आंख करके दिखाया या नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के एक बड़े अधिकारी ने भी चीनी राजनयिकों के दौरे की पुष्टि की है, क्योंकि आधिकारिक बयान तो किसी ने जारी किया नहीं है। देखिए कि यूरोपीय देशों के राजनयिक तो आरएसएस के अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब कम्युनिस्ट शासन वाले चीन के राजनयिकों ने नागपुर संघ मुख्यालय का दौरा किया। यह प्रतिनिधिमंडल दिसंबर के पहले हफ्ते में संघ मुख्यालय गया था। सोचिए कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन जानकारी नहीं आती। उनके संघ प्रमुख मोहन भागवत से तो मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि वो दौरे पर बाहर निकले हुए थे, लेकिन संघ के एक बहुत बड़े अधिकारी ने चीनियों का स्वागत किया था, वो भी जबरदस्त वाला। न केवल स्वागत किया था, बल्कि पूरे कैंपस का दौरा कराया था। क्या कमाल की बात है कि 2020 में विजयादशमी के मौके पर अपने भाषण में चिंघाड़ते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और कहा था कि भारत को चीन को सबक सिखाने के लिए सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन क्या गजब बात है कि भाषण में सबक सिखाने वाले संघी चीन को अपने ऑफिस में बैठाकर हलवा पूरी खिला रहे थे। कहा जा रहा है कि चीन के इन राजनयिकों में ज्यादातर मिडिल रैंक के थे, जो दिल्ली और मुंबई में तैनात हैं। हालांकि संघ मुख्यालय का दौरा करने के बाद यह प्रतिनिधिमंडल वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी गया, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्धा जाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल मकसद संघ मुख्यालय में हिंदूवादियों को चिढ़ाना था कि देखो हम तुम्हारे सैनिकों का क्या हाल करते हैं, और तुम्हारे लाल लाल आंख वाले जो हैं वो हमें देखते ही कैसे गीले हो जाते हैं, दुम हिलाने लगते हैं, हमारी पुचकार के लिए बेचैन हो जाते हैं। कांग्रेस ने भी इस मोहब्बत पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि एक तरफ मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक चीनी राजनयिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा करते हैं। वे क्यों गए थे, वे किस लिए गए थे, क्या बातचीत हुई, बताते क्यों नहीं। खड़गे ने चीन को लेकर मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार ने पीएलआई योजना के तहत विनिर्माण के लिए चीनी पेशेवरों और तकनीशियनों को वीजा में छूट दी है। आपने ऐसा क्यों किया, जबकि चीन ने एशियाई खेलों के लिए हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नत्थी वीजा दिया था। हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने 2020 में चीन से लड़ते हुए गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति दी। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तो चीन को इसके बाद क्लीन चिट दे दी, और अपने बयान में यहां तक कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। आखिर ऊपर से लाल लाल आंख और अंदर ही अंदर सीक्रेट मीटिंग, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।